कोई भी वेजिटेबल सड़ जाती है। नहीं, सड़ती तो मैंने यही बताया ना आपको, ऑर्गेनिक मैटर सड़ता, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है? स्लो एंड कंटिन्यूअस लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड कंटिन्यूअस डिकम्पोजिशन बाय एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। ईस्ट तो सड़ाती है, इसकी हेल्प से ही तो सड़ा है ना, ईस्ट ने ही तो आपके पाइरुवेट को सड़ाया, बैक्टीरिया ने ही सड़ाया। चलो कोई बात, इसका यूज भाई सीधी सी बात है, कई बार आपने देखा होगा इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो इनमें होता क्या है, इनमें या तो हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, है ना, या इनो डाले, एक ही बात है, या फिर हम ईस्ट डालें, वो एक ही चीज है, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 6-7-8 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी फूलेगी वो, नहीं तो इतने जल्दी तो नहीं फूलेगी। 2 घंटे लगा लो तो कम फूलेगी, इतनी फूलेगी। वो फूले क्यों? इट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो हवा में है। जो नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो दाने बनने हैं। अब तो मुझे भी नहीं याद आया क्या कहना चाह रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, उस चीज को फिर देख लेना, अच्छे से मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा क्या है। यहाँ पर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा हो रहा है। तो इडली और डोसा बनाते समय उनमें फर्मेंटेशन हो रही है, फर्मेंट होगी तो वो फूल जाती। चाहे इडली डोसा बनाते समय क्यों, हम आटा भी रोटी बनाने के लिए अगर हम आटा बना के रख देते हैं और 2-4 घंटे के बाद आते हैं तो वो भी, और इसी तरह की आपने एक्टिविटी अपने छोटी क्लास में 7th-8th में भी की होगी कि वो एक डो बनाता है, डो बना के एक्टिविटी थी, उसमें रख देते हैं, कुछ देर के बाद वो डो भी ऊपर आके फूल जाता है। इट इज अगेन ड्यू टू द फर्मेंटेशन। ये सारी फर्मेंटेशन होती है ड्यू टू द एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। यहां पर इसका और भी यूज है फॉर मेकिंग बेवरेजेस। फॉर मेकिंग बेवरेजेस, बेवरेजेस यानी कि अल्कोहल हम बोल सकते हैं, वो बनाने के लिए पुराने जमाने में, पुराने समय में, हाँ, चावल से बनाते थे, फ्रूट जूस से भी बनाते थे, ग्रेप वाइन बोलते हैं, ग्रेप्स से बनाई, एप्पल वाइन, एप्पल से बनाई वाइन, सुना होगा ना आप लोगों ने, ऐसी वाइन है, ऐसे अल्कोहल है। तो वो फ्रूट के जूस वो क्या करेंगे, ओपन एयर में छोड़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आएंगे और उसको फर्मेंट करेंगे और वो बनेगा क्या, अल्कोहल। तो यहां पर भी हमारा पाइरुवेट क्या बना था, याद करो, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट, इन ईस्ट लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल, एंड इथेनॉल इज ए अल्कोहल, इथेनॉल इज ए, तो अल्कोहल बना, दैट मींस फर्मेंटेशन किया किसने, ईस्ट ने, ठीक है। और आप इसको पढ़ोगे डिटेल में, कहीं नेट वगैरह में देखोगे तो यहाँ पर दो स्टेप्स होते हैं, एक इन्वर्टेज और एक जाइमेज एंजाइम। ये दोनों, ये पूरा एक सिंगल नहीं है, 2 प्रोसेस है, 2 टुकड़ों में ये अल्कोहल बनता है, ठीक है। एक बार इन्वर्टेज काम करेगा, दोबारा जाइमेज काम करेगा, तब जाकर के ये पूरा स्टेप कंप्लीट होगा और वो अल्कोहल प्लस CO2 गैस बनती है। तो ये थी आपकी फर्मेंटेशन की कहानी। इसके बाद हमारे पास बात आती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले
खत्म किया ना। एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जो अब आप यहां बड़े आराम से बैठ के रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? तो इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन in which there is oxidation of respiratory substrate, oxidation of respiratory substrate। एंड यहां पर मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, मैं लिख देता हूं, मेनली यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो मेनली ग्लूकोज की बात करेंगे, मेनली ग्लूकोज। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन, very important term, फिर से, in presence of oxygen, in presence of oxygen। यहां पर ऑक्सीजन चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन चाहिए। तो जब आप बड़े आराम से बैठे हो यहां पे, तो ऑक्सीजन आपको फुल क्वांटिटी में मिल रही है, आप जोर जोर से दबे नहीं रहे, ऐसे तो नहीं कर रहे, बड़े आराम से आपके अंदर आ रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा कब सांस आप ले रहे हो, कब आप एक्सहेल कर रहे हो, कब आप इनहेल कर रहे हो, नहीं पता चलता। दिस इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? यहां पे क्या होता है? यहां पे भी वही सभी कहानियां। सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। तो दो मॉलिक्यूल आपके क्या बनेंगे? पाइरुवेट, दो मॉलिक्यूल आपके पाइरुवेट के बनेंगे, और ये पाइरुवेट अब होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां लिख देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर यदि ऑक्सीजन है पूरी तरह से, तो ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब तक हमने बात नहीं की थी इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया याद है? माइटोकॉन्ड्रिया या भूल गए? याद है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज डैश ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड। क्यों? जो एटीपी स्टोर करता है और एटीपी जरूरत होती है तो सेल को देता भी है, इसीलिए पावर हाउस है कि नहीं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया ये कहानी होती, माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहानी हो रही है। ठीक है, और ये एक बहुत ही बड़ी साइकिल चलती है। तो इस साइकिल को डिस्कवर करने वाले थे क्रैब। तो क्रैब्स साइकिल हम यहाँ पर लिख देंगे, क्रैब्स साइकिल। ठीक है, इस साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी है वैसे साइकिल, इसीलिए आपके सिलेबस में इस साइकिल के बारे में सिर्फ नाम वो भी नहीं होगा, तो नाम तो आपको लिखना पड़ेगा। क्रैब्स साइकिल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है, और ये टीसीए साइकिल थोड़ी बड़ी है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और क्रैब साइकिल के साथ एनर्जी बनेगी। एनर्जी के साथ साथ क्या क्या बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस चीज को, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बनेगा भाई CO2, ध्यान रहे, प्लस H2O, बिल्कुल सही, प्लस एनर्जी।
प्लस क्या बन रही है, एनर्जी। क्रिस्टलिस कोई वर्ड होता है क्या? क्रिस्टलिसिस, हाँ क्रिस्टलिसिस बुक में है ही नहीं, दे नहीं रखा, आपने लिखा था वहाँ पे। फोटोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऐसा तो होता है। क्रिस्टलिसिस तो डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, उसमें डालते हैं लोग फूल जाते हैं, ऐसा होता है। ये एनर्जी बनी और यहाँ पर कितनी एनर्जी निकल रही है, बहुत ज्यादा। ध्यान दें, एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और अब तक इनमें से कितनी निकल रही थी, सिर्फ 2 है ना। तो ऑक्सीजन इसीलिए हमें ज्यादा चाहिए होती है, एक ग्लूकोज एनर्जी कितनी ज्यादा, 38। इन सभी रिएक्शन को इकट्ठे, केमिकल इक्वेशन को, तीनों केमिकल इक्वेशन को एक साथ हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखेंगे आप, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, आप उस चीज को अच्छी तरह से लर्न करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्लास में टेस्ट होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रूटीन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है भाई, 6 कार्बन एटॉमिक ग्लूकोज है ना, 6 कार्बन एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन एटॉमिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है इसका, C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब ये ग्लूकोज भाई ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर हो रहा है। हो कहाँ रहा है, इन साइटोप्लाज्म, जहां पर नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, चाहे ऑक्सीजन हो ना हो, लेकिन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसके बनाएंगे, पाइरुवेट। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल है पाइरुवेट के, इसको हमने नहीं लिखना, सिर्फ एक ही पाइरुवेट ऐसा लिखेंगे, क्योंकि एक पाइरुवेट से ही हो रही है सारी कहानियां आगे। बनती तो 2 है, तो 2 बार बनेगी, 38 के डबल होंगे वहां पे, 2 का डबल होगा। समझ में आ रही बात, एक पाइरुवेट सीखना, क्लियर है यहाँ पे, नहीं आया नहीं, इसका एक मॉलिक्यूल ही आगे जाके रिएक्शन होता है, इसलिए मैंने ये कहा। तो इसको हम बोल सकते हैं 3 कार्बन एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कार्बन 3 है, तो 3 2 जा 6 होना पड़ेगा, इसलिए 2 बनती है, बैलेंसिंग तभी रही। ठीक है, अब ये पाइरुवेट देखें, पाइरुवेट, ठीक है। अब इसकी बातें चलेगी आगे ऐसे, जब ये पाइरुवेट बन गए तो ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा और ऐसा, 3 बार बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख ली है, ऊपर हम लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिख लें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तब ये होगी इन ईस्ट का हम एग्जाम्पल देंगे,
ईस्ट के अंदर ये कहानी घट रही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे ईस्ट में? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, एक ही चीज है। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर कुछ गलती करी है क्या? यहाँ पे नहीं लिखी मैंने एनर्जी। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर भी एनर्जी आती है। ठीक है, अब सेकंड केस मान लो हमारे पास फिर से इन लैक ऑफ ऑक्सीजन लिख दें, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कहाँ होगी? मसल सेल में, इन मसल सेल। अब इस मसल सेल में जब ये होंगी तो आपको क्या मिलेंगे? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एनर्जी ओनली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ। अब कर रहे हो सारों में तो ऊपर लिख दे ये प्रेजेंस, लैग, एब्सेंस और इसमें नीचे। बेटा जरूरी नहीं है कि जो जैसा बुक में लिखा है वैसे हम लिखें, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उल्टा सीधा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सारी बातें यहाँ बता रखी है। ठीक है, तो उस तरह के अगर आप पढ़ोगे तो दैट विल बी रट्टाफिकेशन, तो वो आपको करना नहीं है, आपको समझना है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये होगी कहाँ? इन माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, इन माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर ये होगी फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन किस चीज की होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, CO2 गैस प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब इन सभी एनर्जियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर एक सिंगल पाइरुवेट 2 ATP एनर्जी बनाएगा, 2 ATP। यहाँ पर भी सिंगल 2 ATP, नीचे वाले में और यहाँ पर 38 ATP। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पूछते नहीं है कितनी कितनी बनेगी, कंपटीशन में पूछेंगे, उसमें टिक करना है, तब पूछेंगे, तब आप लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, चलो, थैंक यू।